बारात आएगी जब भी पैदल आवे, जाएगी जब भी पैदल जावे। मुबारकपुर तक बारिश हो जाए तो खेतन में के जावे निकल के दौड़न पे के। नमाज पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते हैं, सबका कपड़ा खराब हो जाते हैं उसमें। ये टंकी जो बनवाई है पानी की, इसने सारा रोड खोद दिया पूरा गांव का। हमें बहुत परेशानी होती है, रास्ता पक्का नहीं है, इसमें बरसात के टाइम पे पानी भर जाता है। बरसात हो जाती है, हमारी बहन बेटियों को उठा के नहीं साइकिलों पे ले जाके वहाँ जा जाते हैं, मुबारकपुर ले जाके शादियों में। नेता आते हैं वो चुनाव के टाइम पे अपने वोट बैंक समझते हैं और वोट ले जाते हैं, उसके बाद कोई मुड़ के ही नहीं देखता। मेरे पीछे जो टंकी बनी है पानी की, वो नई पानी की टंकी बनी है जल जीवन मिशन के तहत, और एक यहाँ पर कुआं भी है जिसके ऊपर कोई जाल नहीं बिछा रखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सरपंच के अनुसार जो भी सूखे कुएं हैं उनके ऊपर जाल बिछाया जाए ताकि दुर्घटना ना हो, कोई बच्चे पशु इसके अंदर पड़ के ना मरे। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुन्नस है जी। मुन्नस, गांव के अंदर कितने दिन हो गए आपकी ये पानी की टंकी बने? पानी टंकी 2 साल हो गई भाई साहब, अभी तक कोई सुविधा ना आया की। ये बना दी, पुरानी सड़क को उखाड़ के फेंक दी और अब डोलना रोड का खींच में के भगा। बता कहा करा। सरपंच से कहियो आपने? सरपंच से खूब कह दी, सरपंच ने करो अब अगली बार देखेंगे। तो गांव में पूरा में कोई एक रास्ता सही नहीं है, सारा में रास्ता में कीचड़ हो रही है। दूसरी बात, एक न कब्रिस्तान के लिए रास्ता है, न कोई शमशान के लिए रास्ता है। कोई टंकी बनाई हुई 1 साल भर हो गई, टंकी बनाए अब तक पानी चालू नहीं हुआ। पूरी सड़कें खोद के पटक दी, एक भी नल चालू नहीं हुआ, ना भी पानी नहीं आया। हाँ, कोई सुनाई नहीं करे, सबको पता है, सरपंच को खूब पता है, खूब निकल के जाता कि रास्ता ऐसा खराब हो रहा है। मेन रास्ता है जो गाँव का, पूरा कीचड़ हो रहा है, निकला नहीं जाता है उसमें। नमाज पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते हैं, सबका कपड़ा खराब हो जाते हैं उसमें। पानी की दिक्कत ज्यादा है। ये पानी की टंकी का नहीं बन रही थार पीछे बन रही है, तो अब चलेगी जब ही तो, चली तो है नहीं। पर कहीं ना सरपंच से कि हम काम करवा दे, चालू करवा दे। नो बजट ना है अभी। अरे उनको टंकी तो बन गई, अब कैसे बजट चाहिए? अभी हम जान के चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए भाई। और कब्रिस्तान को क्या मामला है आपका गांव में? कब्रिस्तान तो ऐसा ही है, कोई मतलब रास्ता ना है, इनको कोई भरा हुआ है। और शमशान घाट के लिए आप लोग तो अलग रास्ता जा रहे हो। पक्को रास्ता तो बनाना देगा, कच्चे ही है, मड़ बढ़ रहा है ना भाई। कब्रिस्तान में बहुत परेशानी है यहाँ पे। कब्रिस्तान भरा पड़ा है, उसकी चारों बाउंड्री करके नहीं इसमें भरत करवाओ, जब जार बैठेगी सेटिंग। और ये पानी की बहुत ज्यादा पापाई आ रही है यहाँ पे। जितना भी गांव के अंदर कब्रिस्तान है, कोई कब्रिस्तान में बाउंड्री नहीं हो रही है। दूसरी समस्या, ये रास्ता जंगल के लिए जाता है, हमें बहुत परेशानी होती है, रास्ता पक्का नहीं है, इसमें बरसात के टाइम पे पानी भर जाता है। तीसरी समस्या, इसके अंदर झाड़ वगैरह कुछ नहीं है, सूखे कुएं के अंदर इसमें गिर सकता है। बहुत बड़ी समस्या है ये भी, इसके अंदर झाड़ होना चाहिए। गांव की सड़कें कैसी है? गांव की सड़कें जी कई कुआं भी है, पानी की टंकी लगी है, रोड खोद दिए, अब रोड दोबारा से बनाई नहीं है जी। तो कहीं नहीं ठेकेदार से, सरपंच से, किसी से? अब जी भाई हमारी कौन सुनाई कर रहा हो, कहीं कौन ने खुद ने सोचनी चाहिए भाई। यहाँ मतलब जैसे वो सरपंच मौजूदा विकास करना चाहिए, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है जी। ये विकास का नाम पे वोट ना मांगा, 5 साल बाद में दिखे न विकास, पहले ना दिखे। अब कोई ना हारो, ना काम कर लो, ना टंके चालू कर लो। हम तो आ गया 2 महीने रुक के नहीं आ जाएंगे लोग, भाई साहब ये चिन्ह पे वोट डाल देना, हम भी कह देंगे मन के हम भी डाल देंगे। काम साथ कुछ ना है, पूरा गांव में रास्ता टूटा पड़ा, पानी आता है, पानी भर जाता है, ना निकल जगह नहीं रहती है। और कब्रिस्तान है जो, उन लोग रास्ता नहीं है, वो पुल कोई काम ना हुई आज तक उसमें। ये टंकी जो बनवाई है पानी की, इसने सारा रोड खोद दिया पूरा गांव का, आज तक पानी चालू नहीं हुआ उसमें। खोद खाद के पूरा गांव परेशान है। टंकी कितने दिन हो गए बने? ये टंकी को तो काफी 6-7-8 महीना हो गया, चालू नहीं हुई अभी तक। और ये जो पानी की नल के कनेक्शन किए थे उसके बाद सड़क पहले तो थोड़ी घनी सही भी थी, ये सारी खुदवा फेंक दी। और अब पानी सरपंच वगैरह को बोला नहीं किसी को? सरपंच ने कहता भाई मैंने बनवा दिया कि तोड़ के फेंक दी, भाई गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे नल की पाइपलाइन दबी थी, उसके वजह से रोड सारा खोद दिया। रोड खोद दिया तो पाइपलाइन दाब दी, नहीं तो टंकी का पानी चालू हुआ, नहीं ये रोडों की दुर्दशा ने सुधारी। दूसरी बात, हमारे गांव की मेन समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी नालियों का पानी होता है उसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह ही नहीं है, वो पानी जाए कहाँ पे, वो सारा रोडों पे आके भरता है। अभी तो ग्राम पंचायत देखेगी या एमएलए कोटे से जो भी सिस्टम होता है वो देखेंगे, बाकी यहाँ पे कोई उस चीज की व्यवस्था ही नहीं है। इन नेताओं ने कभी आके इस गांव की सुध बुध ली भी है? नहीं,
नेता आते हैं वो चुनाव के टाइम पे अपने वोट बैंक समझते हैं और वोट ले जाते हैं, उसके बाद कोई मुड़ के ही नहीं देखता। सीधे सिस्टम ये है। अब हमारे यहाँ पे पहले सरपंच था, अब उनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया, प्रशासक बना दिए, तो अब हो सकता है उनके पास बजट ही नहीं है, तो वो भी यहाँ कहाँ पे काम करेंगे, कहाँ से काम करें। सिस्टम तो गवर्नमेंट को भी आगे देखना होगा ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं MLA MP है, उनका भी तो सिस्टम है। अब उन्होंने तो हमें एक वोट बैंक समझ रखा है, आते हैं अपने वोट ली और चुनाव जीते और उसके बाद टाटा बाय बाय। गांव में पानी की टंकी लगाई थी, वह अभी तक चालू नहीं हुई। और दूसरी बात, रास्ता खुदवा दिया, इस पे कोई काम नहीं करवाया अभी तक उन्होंने। गांव में इतने खड्डे हैं, रोड सब टूटे पड़े हैं, नाले भरी पड़ी हैं, रोड पे पानी आता सट्टे तक, कोई सफाई वफाई कुछ नहीं होती है। अपने गांव के अंदर पानी की टंकी बन गई, पानी सप्लाई होती है आप गांव में? अभी नहीं हुई। कितने दिन हो गए पानी टंकी बने? पानी टंकी तो अपन कम 8-9 महीना साले भर हुई है आपको, साले भर। पानी आता है घर में? नहीं आओ। फिर किस लिए बनाई है? दिखाने के लिए? दिखाने के लिए बनाई है, रोड खुदवा दिया, बस ये होगा भाई, टंकी लग गई है, नल दबा दिया है, खड्डा करवा दिया है रोड। रास्ते कैसे गांव के? रास्ता की मत पूछो आप, शाम को तो अंधेरे समय तक पैदल आदमी आने जाना न चल सके। यहाँ कर बारात आए तो वहां से भग के आवे, जाए तो यहाँ से भग के जाए, बस अड्डा पे जाके बैठे। गांव में तो बारात भी ना बढ़े ना, साधन ना आवे, बारात आवे लेकिन साधन ना आवे, पैदल ही आना पड़े, वहां से पैदल आना पड़े। बारात आएगी जब भी पैदल आवे, जाएगी जब भी पैदल जावे। मुबारीपुर तक बारिश हो जाए तो खेतन में के जावे निकल के डोलन पे के। बरसात हो जाती है, हमारी बहन बेटियों को उठा के नहीं साइकिलों पे ले जाके वहाँ जाता है मुबारकपुर ले जाके शादियों में। अब बताओ, पानी भर जाता है, निकलने का रास्ता नहीं है। इसमें जाल नहीं है। आप देखो कोई बच्चा गिर सकता है, यहाँ का रास्ता भी है। और दूसरी बात, गांव में जितना भी कब्रिस्तान है, कोई पक्का रास्ता नहीं है गांव में कब्रिस्तान के लिए। और शमशान घाट के लिए? शमशान घाट के लिए तो जी कई को उसके लिए भी नहीं है। मतलब चाहे हिंदू चाहे मुसलमान सब दुखी हो यहाँ तो। सब कई को परेशान है जी। मुबारकपुर ग्राम पंचायत के थोकदार बास के अंदर मैं आया था। इस गांव के लोगों ने 4 से 5 बड़ी समस्याएं बताई, जिनमें पहली, जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बन गई, 8 महीने लगभग हो चुके हैं ग्रामीणों के अनुसार, और पूरे गांव के अंदर लाइन भी बिछा दी है सरकार ने, परंतु उसके बावजूद इनके घरों के अंदर पानी नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो सड़क तोड़ दी गई थी पाइपलाइन की वजह से, उन सड़कों को भी अभी तक ठीक नहीं किया गया है। पूरे गांव के रास्ते खड्डे में हैं, या मैं कहूँ खड्डे के अंदर रास्ते हैं, ये आप खुद आकर देखिए। तीसरी बात, यहाँ के जो कब्रिस्तान है वो भर चुके हैं, इनके ऊपर मिट्टी डालने का कार्य होना था ग्राम पंचायत के अनुसार, या फिर अन्य नेतागणों की तरफ से स्वीकृत राशि होनी थी, अभी तक नहीं हुई है। शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों के लिए रास्ते पक्के नहीं है। इस गांव के अंदर ना तो पानी है, ना अच्छे रास्ते हैं, ना ही कोई बड़ी सुविधाएं हैं। देश को लगभग 75 वर्ष हो गए हैं आजाद हुए, और लोग कह रहे थे कि जब लोकतंत्र आएगा तो गांव का भला होगा। जब जवाहरलाल नेहरू ने ग्राम पंचायतों का उदय किया था, पहली बार ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए थे राजस्थान में, उसके बावजूद ये गांव अभी भी ऐसे लगते हैं कि जैसे 75 वर्ष पीछे चल रहा है ये थोकदार बास।